हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमबीओ और एमबीई के बारे में। अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें जितने भी कंसेप्ट हैं एमबीओ और एमबीई से रिलेटेड, मतलब जितने भी पॉइंटर्स हैं उसके, वो तुम्हें सिखा जाऊं, सो दैट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अराइज होता है इन दो टॉपिक से तो तुम बहुत इजीली कवर अप कर लोगे। बहुत आसान सा बेसिक सा टॉपिक है, इसीलिए हम इस 10 मिनट सीरीज के अंदर कवर अप करने वाले हैं, जिसके अंदर देखेंगे एमबीओ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, किसने दिया था, क्या कहता है एमबीओ और एमबी, इसके इस पे ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बताना चाहूंगा जो भी बच्चे इस चैनल के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं वो चाहे तो एग्जाम टाइम के कंप्लीट बैच से भी जुड़ सकते हैं, और ये पैकेज एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, एमकॉम कोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके अंदर फीचर्स क्या क्या, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड की गई है, डाउट सेशंस हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया जहां पे तुम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे भी इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, ऑफर प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल है, जाके तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का मैंने दे दिया है, वहां पे तुम्हें कोर्स जो है एग्जाम टाइम ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, तो तुम जाके दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। और एग्जाम टाइम ऐप पे मैंने डीपीपी अवेल करवा दिया है, जिसके अंदर हर एक चैप्टर के 2 डीपीपीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, तो मार्केटिंग के 2 डीपीपीज तुम्हें उसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही होंगे, मतलब एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। और ये डीपीपीज हर दिन प्रोवाइड किए जाते हैं, अप्रॉक्स 46 टू कह सकते हैं 45, मैंने लिख दिया 45 प्लस होगा यहाँ पे, 46-48 डीपीपीज तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में होंगी, तुम जाके इजिली उसे एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम टाइम ऐप पे ये अवेलेबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कहता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट पीटर ड्रकर ने दिया था, उनकी बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसी बुक में इन्होंने चर्चा करा था एमबीओ का, और ये कब था, 1954 में था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही होते हैं, मैनेजमेंट टॉप लेवल होती है, एम्प्लॉयज मिडिल लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल पे भी आते हैं। तो उन दोनों का एक क्या होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन उद्देश्य होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, या फिर दोनों मिलकर उस पर एफर्ट्स डालेंगे सो दैट वो दोनों मिलकर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इनहेंस करे। So management by objective can be defined as a management model that attempts to devise a common objective that is acceptable for both the management and employees, which will improve the overall performance of an organization। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा और इंप्रूव करता है। एम क्या होता है कि एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना, कि आपको इस रास्ते जाना है, ये आपका गोल है और आपको इस गोल को अचीव करना है। ठीक है, चलो समझ गए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहता क्या है। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आगे और भी डेफिनेशंस दे रखे हैं कि इसमें वेरियस लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप मिडिल लोअर, ये सारे लेवल्स तुम्हें पता ही है, जो कि अग्री करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा है कि वो चलो सबके हिसाब से सही है, वो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव है। द एम इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज, दिस मेक्स देम फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट अबाउट व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एट द वर्क प्लेस। अब एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, उससे क्या उम्मीद किया जा रहा है, उससे मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा मेरा काम ये है, मेरा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, उसका काम ये है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का एक कॉमन गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, जो कि दोनों मिलकर अचीव करेंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, गोल ओरिएंटेशन, सबसे पहले फीचर्स की हम लोग यहाँ पे बात अब कर रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो गोल ओरिएंटेशन अभी तक तुमने डेफिनेशन से पढ़ ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा कि इसमें एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के क्या होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, जिस जो कि दोनों को अचीव करना होता है। तो जाहिर सी बात है ये गोल ओरिएंटेशन होगा। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी लेवल से बिलोंग करता हो, हायर लेवल पे बैठा हो बंदा, मिडिल पे या फिर लोअर पे, उसकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे होनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। की रिजल्ट एरिया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फोकस करता है केआरएज पे। केआरएज बेसिकली की रिजल्ट एरिया, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलने वाला है, जहां से ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा होता है।
नेक्स्ट तुम देखोगे सिस्टम अप्रोच। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है जो है वो एक सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब इंडिविजुअल्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जाहिर सी बात है, अब जब सबका गोल सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, तो सभी व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होगी वो बेटर हो पाएगी। ठीक है। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अच्छा हो जाता है। ये एक फीचर कह सकते हो, फीचर है, नेचर है किसका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। इससे रिलेटेड और कंसेप्ट देख लो, लाइक प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करता है, इंप्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, कन्वे द ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉय तक ऑब्जेक्टिव्स पहुंचाता है, उनके परफॉर्मेंस को और उनके प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएट करेगा, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करता है। अगर लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्टरी है तो उन्हें रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर हमें मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना होगा, फिर एक एम्प्लॉय का गोल सेट करना होगा, फिर जो हमने गोल उस एम्प्लॉय के लिए सेट करा उसे हमें कन्वे करना होगा, बताना होगा कि भाई साहब आपका ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इतना करने के बाद आप उसके परफॉर्मेंस को, उसके प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे, देखोगे कि क्या वो काम को कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे कि कितना करा, फिर उसको तुम उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के बाद उसे फीडबैक दोगे कि अच्छा तुमने ये गलत किया, ये सही किया, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और लास्ट में परफॉर्मेंस को प्रेस करोगे और लगेगा कि रिवॉर्ड देना है तो तुम रिवॉर्ड दोगे। तो कुछ इस प्रकार से एमबीओ वर्क करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, तो ये एक फिलॉसफी है जो कि फोकस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल टास्क्स पे, क्रिटिकल मैटर्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे। साथ ही साथ ये एम्प्लॉइज को एक रूटीन एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करता है कि किन काम पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किस पे आपको कम फोकस करना है। ये जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ना, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर से ही कहीं ना कहीं 1990 में उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, उनके नोशन से ये कंसेप्ट डिराइव हुआ था। इस अप्रोच के अनुसार जो इंप्लॉइज होते हैं ब्रिंग ओनली दोज इशू टू द मैनेजमेंट जो कि क्रूशियल इन नेचर है, मतलब क्रिटिकल, जो सबसे ज्यादा, जिसका होना ना होना मतलब होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर मेजर एम्फेसाइज करना होता है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स आते हैं ऑफ मेजर डिस्क्रिपेंसीज इन डे टू डे एक्टिविटीज, हेंस यूजुअल एंड अनइंपॉर्टेंट आइटम शुड नॉट बी ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द मैनेजर। देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है कि आप मुझे वैसे टास्क बताओ जो कि क्रिटिकल इन द नेचर है। ठीक है। एम्प्लॉइज को किसको बताना है, एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो क्रिटिकल है, जिसको करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, मतलब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इन द नेचर है। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसको कि आपको छोड़ के चलना होगा, अनयूजुअल होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसको आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। फालतू का उसके पीछे टाइम खर्च करके मेहनत नहीं बनता है, टाइम मतलब नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसपे तुम कितना भी फोकस कर लो, तुम उससे फ्रूटफुल आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट तुम्हें नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसे कहीं ना कहीं तुम्हें छोड़ देना चाहिए। देखोगे कि अच्छा उसका वेटेज ज्यादा नहीं है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं खुद का बताता हूँ, मैंने जब अपने टाइम पे बीकॉम एंट्रेंस दिया था, अभी तो तुम एमकॉम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो ये चीज, तो उस वक्त मेरी जो मैथ्स थी वो काफी वीक थी, मैंने मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ दिया था, बाकी सब्जेक्ट्स पे मैंने फोकस किया था और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो कि हमें एक्सक्लूड करके भी चलना होता है, ये इस पे भी हमारा कौन एम्फेसाइज करता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एम्फेसाइज करता है। और कुछ क्रूशियल्स होते हैं, क्रूशियल टास्क होते हैं जिसको आपको कंसिडर करते हुए चलना है, सो दैट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, पोजीशन को एनहांस कर पाओ टाइम टू टाइम। As per this approach, employees have the decision making power of a certain task. Further, अगर कोई डेविएशन मिलता है आपको जो कि डिफिकल्टी आपके बिजनेस में लेकर आता है और आप उसको मैनेज अगर नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको आपको अपने हायर लेवल के एम्प्लॉयज पे भी भेजना होता है। इन सच ए केस द एम्प्लॉय शुड रीच आउट देयर इमीडिएट बॉस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एंड इन्फॉर्म हर अबाउट द सेम, जैसे बोला है ना यहाँ पे कि अगर कोई डेविएशन मिलता है और आपको आपके बिजनेस में डिफिकल्टी देखने को मिलती है और आप उस लेवल पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपके जो भी इमीडिएट बॉस होंगे, सुपरवाइजर होंगे, आप उनको इन्फॉर्म करोगे इस सिचुएशन के बारे में। इट एम्स एट यूटिलाइजिंग द टाइम ऑफ मैनेजमेंट इन द बेस्ट मैनर, दिस इज पॉसिबल बाय इन्वॉल्विंग देम ओनली व्हेन देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज। जब तक आपको डिस्क्रिपेंसीज ना मिले तब तक आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं करोगे। आपके रूटीन टास्क में, डेली टास्क में अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक अपने इमीडिएट बॉस के पास जा सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो।
तो ये था हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो हम इजिली डिटरमाइन कर पाते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमारे इमीडिएट बॉस ये काम करेंगे। टाइम सेव हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। यूटिलाइजेशन जो होती है वो ऑप्टिमम होती है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि दोनों के लिए सेम होता है, मैनेजमेंट के लिए और एम्प्लॉइज के लिए। एमबीई एक सिस्टम है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। अगर कोई इशू मिलता है तब आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखोगे कि परफॉर्मेंस जज करते हैं और रिलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस से। एमबी का उद्देश्य क्या होता है कि टाइम को सेव करना, फ्री अप द टाइम सो दैट दे कैन फोकस ऑन द मोर क्रिटिकल इश्यूज। नेचर की बात करें तो ये फिलॉसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है और ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कंट्रोल टेक्निक है। इंप्लॉयज का पार्टिसिपेशन एमपीओ में ज्यादा होता है, एमबीई में कम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिगिटी की बात करें तो देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिगिटी बिकॉज इट इज असाइंड क्लियरली। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन एमबीओ में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एमबीई में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन, एम्बिगिटी का मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर हमारा होगा या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो एमबीओ हमें गोल सेट करने में मदद करता है और एमबीई हमें रिपोर्ट्स जो होते हैं एक्सेप्शंस टॉपिक्स के, एक्सेप्शंस एरियाज के, उसके रिपोर्ट्स को बनाने में हमें मदद कौन करता है, हमारा एमबीई मदद करता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी ही थी। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया, एमबीओ वर्सेस एमबीई। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे कि तुम्हें पता होगा यूट्यूब पे मैं डेली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं, तो उसी सीरीज में मैंने आज के इस वीडियो में ये कवर अप किया तुम्हारे साथ। तो अगर बाई चांस अगर एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजीली तुम कवर अप कर लोगे। तो जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में, जाओ डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहां से जाके तुम इस कोर्स को अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को आसान बना सकते हो। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ ही साथ इस दिए गए नंबर पे भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए तुम वो भी मुझे बता सकते हो। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।